Hi, my boosters. For people who know me, welcome back. And for people who don't know me, hi, I'm Dharvi, and welcome to mine and yours very own space via Boost with Dharvi. Today, in this class, in this video, we're going to cover adrenal gland, which is a subtopic of endocrine gland. Now, about the endocrine gland, properties and functions of hormone, everything will be covered in the upcoming video. Today, we are directly jumping into the adrenal gland, which is one of the major or important subtopics of the endocrine gland. So we're going to cover directly endocrine gland and rest of the things will be coming in the upcoming video. So let's get started with the video. कि हम लोग का जो सबसे पहला नाम है दैट इज रेनल। एड्रेनल में रेनल दिख रहा है। नाउ रेनल मतलब क्या हुआ? रेनल मींस किडनी। रेनल मींस किडनी। तो इफ आई हैव अ किडनी लाइक दिस, बीन शेप किडनी, एंड उसके ऊपर पे कैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे लगा हुआ है, दिस इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। तो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, किस पे है? किडनी के टॉप में, ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। तो ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर हम लोग का क्या है? एड्रेनल ग्लैंड है। क्या है? एड्रेनल ग्लैंड ना। अब एड्रेनल ग्लैंड को अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे तो हम लोग को ऐसा कुछ दिखेगा। दो पोर्शंस, इनर पोर्शन एड्रेनल मेड्यूला, outer portion adrenal cortex। दो पोर्शन, इनर पोर्शन एड्रेनल मेड्यूला, आउटसाइड पोर्शन एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब ये लोग दोनों कुछ कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एड्रेनल मेड्यूला को। एड्रेनल मेड्यूला, ये एड्रेनल मेड्यूला कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? हार्मोन सिक्रीटेड। कमिंग ऑन टू दिस, इससे पहले कभी कोई डर का सिचुएशन होता है, कभी किसी से लड़ाई हो जाती है, तो हम लोग का क्या होता है? हम लोग भाग रहे हैं। इन सारे सिचुएशंस में क्या होता है? इमरजेंसी सिचुएशन में, कोई स्ट्रेस के सिचुएशंस में व्हाट हैपेंस? हम लोग का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, स्वेटिंग होने लग जाता है, जनरल थिंग्स। ये सब हो किसकी वजह से रहे हैं? These are the things that are brought about by a hormone called as adrenaline or the emergency hormone। ये emergency hormone या जो adrenaline है, इसका अफेक्ट क्या है कि ये क्या शो करेगा? हार्ट बीट बढ़ा देगा, स्वेटिंग, देन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ये सारा चीज है। अब ये एड्रेनलिन रिलीज कहां से हो रहा है? जो इमरजेंसी हार्मोन है वो रिलीज कहां से हो रहा है? adrenal medulla se। So these the hormones secreted by them are emergency hormone or adrenaline। So the name the hormone secreted by adrenal medulla, it will be emergency hormone or adrenaline। ये जो इमरजेंसी हार्मोन है या जो एड्रेनलिन है, ये रिलीज कब होता है? कोई भी these are released or secreted during any kind of stress or emergency situation। कोई भी इमरजेंसी या स्ट्रेस के सिचुएशन में
इमरजेंसी हार्मोन या फिर एड्रेनलिन रिलीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अंधेरे से डर लगता है, सो इफ देर इज नो लाइट आई विल पैनिक, मेरे को डर लगने लगेगा, तो स्वेटिंग होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा। और सेकेंड एग्जाम्पल, आई सॉ अ डॉग, ठीक है, अब जैसे मेरे को डॉग दिखा, द फैक्ट दैट कि मेरे को डॉग से डर लगता है, मेरे को डॉग से डर लगता है। अब जैसे ही मैंने डॉग को देखा और वो डॉग बार्क कर रहा है, तो क्या होगा, आई विल पैनिक, मेरे को डर लगेगा। तो सबसे पहले फियर, क्या आया हम लोग का, फियर। जैसे ही मेरे को डर लगा और वो वहां पे बार्क कर रहा है डॉग, तो उसके वजह से क्या होगा, आई विल रन, आई विल फ्लाइट, भागूंगी मैं। जैसे ही मैं भागी वहां से, मैं ऐसे पीछे देखते देखते भाग रही हूँ कि मतलब डॉग मेरे पास तो नहीं आ रहा, या फिर मैं बस भाग रही हूँ भाग रही हूँ भाग रही हूँ। तो भागते रहते क्या हुआ, अचानक से अ पर्सन केम एंड हम लोग दोनों ऐसे कोलाइड कर दिए। जैसे ही कोलाइड हुआ हम लोग, तो क्या हुआ, वो कोई भी जो इंसान है वो मेरे पे ऑब्वियस सा बात है बोलेगा कि देख के नहीं चल सकते हो क्या, एंड दिस एंड दैट, जनरल सिचुएशन। तो उसके वजह से क्या होगा, हम लोग दोनों के बीच में क्योस, एक फाइट होगा। तो फाइट, नो ये तीनों एफ है, दीज आर द 3 F, दीज आर द 3 F। ये 3 F में इमरजेंसी हार्मोन या फिर एड्रेनलिन हम लोगों का रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है, एड्रेनल मेड्यूला से रिलीज होता है। सो ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और इमरजेंसी हार्मोन, द एड्रेनल मेड्यूला रिलीजेस हार्मोन और सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड इमरजेंसी और एड्रेनलिन। ये जो है ये 3 F पे काम करता है, दीज आर 3 F, फियर, फ्लाइट एंड फाइट। अब जो हुआ, जो सीन हुआ, उसके वजह से मेरे बॉडी में क्या शो करेगा, माई बॉडी विल से कि हार्ट बीट, जस्ट वेट अ मिनट, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैं भाग रही हूं, तो मेरे बॉडी में एनर्जी लगेगा, एनर्जी मिलता है ग्लूकोज से। तो मेरे बॉडी ब्लड में क्या करवाएगा, और ज्यादा ग्लूकोज भेजेगा ताकि मेरे को और ज्यादा एनर्जी मिले। सो ब्लड ग्लूकोज लेवल विल increase, then blood pressure will increase। सो ये सारा जनरल है जो कि अफेक्ट हम लोग को शो होगा, किसके वजह से, ड्यू टू एड्रेनलिन। सो इज इट क्लियर कि हार्ट बीट बढ़ना, इंक्रीज इन हार्ट बीट, इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एक इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज हुआ है बाय द एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड के कौन से पार्ट से, एड्रेनल मेड्यूला से। इज इट क्लियर? मूविंग ऑन टू आवर एड्रेनल कॉर्टेक्स। ओके, सो एड्रेनल कॉर्टेक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स में adrenal cortex, now this adrenal cortex gives out 2 hormones, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, one is glucocorticoids and one is mineralocorticoids। अब एड्रेनल कॉर्टेक्स से इन जनरल, जैसे हम लोग वहां पे एड्रेनलिन बोले,
तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन हम लोग का रिलीज होता है वी कैन कॉल इट एज कॉर्टिसोन और cortisol, or we can even say it as corticosteroids. We can even say it as corticosteroids. Cortisol or cortisone. Okay. अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है हम लोग का, सो वी कैन से इट एज कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोन और कॉर्टिसोल. अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूको मतलब वी कैन से माता में ग्लूको मतलब से सबसे पहले आ जाता है ग्लूकोज. सो ग्लूकोज दैट मीन्स कोई भी कार्बोहाइड्रेट, कोई भी फैट, कोई भी प्रोटीन, इसका जो मेटाबॉलिज्म होगा बॉडी में उसको रेगुलेट कौन करवाएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. सो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स का रेगुलेट मेटाबॉलिज्म. मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरल वर्ड से हम लोग को समझ में आता है कोई मिनरल्स होगा, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये सबको कौन रेगुलेट करेगा? इनके मेटाबॉलिज्म को कौन रेगुलेट करेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. कॉर्टिसोन और कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोकॉइड्स रिलीज्ड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स. एड्रेनल कॉर्टेक्स का दो पार्ट, ग्लूको एंड मिनरलो. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे ग्लूकोज वर्ड से आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इसका मेटाबॉलिज्म कौन हम लोग को रेगुलेट करवाएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल वर्ड आ रहा है तो सोडियम, पोटेशियम, जो मिनरल्स है बॉडी में प्रेजेंट, उसको कौन मेटाबॉलिज्म कराएगा, उसको कौन रेगुलेट करवाएगा, चेक करवाएगा? दैट इज आर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. अब हम लोग पढ़े थे कि हाइपर और हाइपो दोनों सिक्रीशंस आर नॉट गुड. एक्स्ट्रा ना ज्यादा अच्छा है ना बहुत ज्यादा कम अच्छा है, तो उसके वजह से कुछ डिजीज होगा, कुछ डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो उसकी वजह से कुछ डिजीज होगा. तो यहाँ पे क्या है, अगर हाइपो, हाइपो मतलब लो और अंडर, तो अगर लो या अंडर सिक्रीशन है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, तो उसके वजह से एक डिजीज होता है. नेम ऑफ द डिजीज इज एडिसन्स डिजीज. अब इस एडिसन्स डिजीज के वजह से सबसे पहले वेट लॉस होता है, दूसरा स्किन पिगमेंटेशन होता है, मतलब स्किन का जो कलर है वो हट जाएगा या एक्स्ट्रा कलर आ जाएगा, वो होगा. एनर्जी लॉस होगा, नोजिया जैसा लगेगा. हाइपोग्लाइसीमिया, नाउ द वर्ड हाइपो मीन्स अगेन लोअर या फिर अंडर, लो. ग्लाइक मीन्स ग्लूकोज एंड ईमिया मीन्स ब्लड. तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, कम है, तो दैट इज शुगर लेवल कम हो जाएगा ब्लड में, क्योंकि वीक हो रहा है बॉडी, वेट लूज हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है ठंड से बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होगा, पेन से होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. सो दीज आर द थिंग दैट वी कैन सी इन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एडिसन्स डिजीज. तो ये सिम्टम्स है. Now, Addison's disease is due to hyposecretion of adrenal cortex or adrenal cortex की वजह से. अब हाइपर सिक्रीशन, हाइपर मीन्स एक्सेस या फिर ओवर. एड्रेनल कॉर्टेक्स का क्या होगा, क्यूजिंग सिंड्रोम होगा. इसके वजह से क्या होता है, ओबेसिटी मतलब वेट बढ़ेगा. हाइपरग्लाइसीमिया, ईमिया मीन्स ब्लड, ग्लाइक मीन्स ग्लूकोज, हाइपर मीन्स एक्स्ट्रा, हाई, तो मतलब ब्लड ग्लूकोज में लेवल या ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा. वीकनेस होगा, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होगा,
ओस्टियोपोरोसिस होगा, ये सब चीज होगा। आई गेस इट इज क्लियर।